गरीब कचरे वाले की मैगी ऑमलेट। वाह भाभी, आपके हाथों की गर्मा गर्म मैगी खाकर तो मजा ही आ गया। भूमिका, आज तो तुम मेरे लंच में भी ये मैगी ही पैक कर दो। मेरे दोस्त तुम्हारे हाथ की इतनी मसालेदार और चटपटी मैगी खाकर खुश हो जाएंगे। मुझे पता था आप यही बोलोगे, इसलिए मैंने आपके लंच में मैगी ही पैक की है। भूमिका के हाथ की मैगी भूमिका के ससुराल वालों को काफी पसंद थी। भूमिका अक्सर नाश्ते में मैगी ही बनाया करती थी, जिसमें वो कई सारी सब्जियां भी डालती थी, जिससे मैगी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बन जाती थी। और एक दिन, भूमिका मैं चलता हूँ, आ जाने में देरी हो जाएगी तो तुम खाना खा लेना, ठीक है? इतना कहकर मोहन अपने काम पर निकल जाता है। मोहन जिस रास्ते से जा रहा होता है उस रास्ते पर एक बिजली के खंभे की टूटी हुई तार पड़ी हुई होती है। मोहन अनजाने में उस बिजली के तार पर पैर रख देता है, जिससे मोहन को बहुत तेज झटका लगता है और उसकी वहीं पर अचानक से मौत हो जाती है। मोहन की मौत के चलते मानो पूरे परिवार में एक सन्नाटा सा छा जाता है। माँ, भैया क्यों हमें छोड़कर चले गए? अब मैं रक्षाबंधन पर राखी किसे बांधूंगी? रो मत मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। अगर तू ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो तेरी भाभी को कौन संभालेगा? अभी उसकी शादी को समय ही कितना हुआ था। उठो उठो, ये ड्रामा बंद करो। अरे कालीचरण जी, आप यहाँ? हाँ, तुम बेशर्मों से 3 महीने का किराया नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए आज मुझे खुद आना पड़ा यहाँ पर। अब जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और ये घर खाली करो। मैंने यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो मुफ्त में तुम लोगों को यहाँ पर रहने दूं। कालीचरण जी, ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए, हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। ऐसी ठंड में मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊंगी? हाँ मालिक, थोड़ा रहम कर दीजिए हम पर। थोड़ा क्यों, पूरा ही कर देता हूँ। मैं तुम लोगों का सारा किराया माफ कर दूंगा अगर तुम्हारी बेटी मेरे साथ 2-4 दिन गुजार ले तो। कालीचरण की बात सुनकर भूमिका को बहुत गुस्सा आता है और वो कालीचरण को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? कालीचरण को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे परिवार को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद तीनों सड़क किनारे ठंड में कपकपाते हुए इधर से उधर भटक रहे होते हैं कि तभी अपर्णा देखती है। लो, 2 किलो के 100 रुपए हुए हैं और तुम्हारे 4 किलो के 200 रुपए। सुनिए भाई साहब, आप इस कचरे और प्लास्टिक के लिए इन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं? अरे, इन प्लास्टिक के सामान का आगे जाकर व्यापार किया जाता है, ये तो हमारे लिए अनमोल है। अगर तुम लोग भी कचरों में से ये सब प्लास्टिक चुनकर लाओगे तो इसके बदले तुम्हें इतने ही पैसे दूंगा। कचरा सेठ की बात सुनकर वो तीनों भी कचरे के ढेर में से प्लास्टिक के सामानों को चुनना शुरू कर देते हैं। तीनों के शरीर पर कोई गर्म कपड़ा नहीं होता। ठंड में कपकपाते हुए तीनों प्लास्टिक चुनते हैं, जिससे उन्हें 50-100 रुपए मिलते हैं। तीनों सास बहू ननद कचरे के ढेर में बने बड़े बड़े पाइप्स में ही रहते हैं और रोज मिलने वाले 50-100 रुपए में ही अपना गुजारा चलाते हैं। भाभी, हम लोग कब तक ऐसे ही कचरा चुनते रहेंगे? रोज 50-100 रुपए में तो हमारा गुजारा नहीं चल सकता। हमें कोई ना कोई काम तो शुरू करना होगा। रितिका, तुम ठीक कह रही हो, हमें कोई ना कोई काम तो शुरू करना होगा, वरना हमारी पूरी जिंदगी तो ऐसे कचरा चुनने में ही चली जाएगी। माँ जी, रितिका, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं नाश्ते के लिए कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन बहू, बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, ऊपर से तेरी ये फटी हुई साड़ी, कैसे जाएगी तू बाहर? धूप भी नहीं निकली है अभी तो। माँ जी, अगर हम ठंड को देखकर बैठ जाएंगे तो जिएंगे कैसे? भूमिका ठंड में कपकपाती हुई नाश्ता लेने के लिए निकल जाती है। भूमिका नाश्ता लेकर लौट ही रही होती है कि तभी उसे एक मैगी के ठेले वाला दिखाई देता है। मैगी ले लो, मैगी, गर्मा गर्म मैगी, फैंटा मैगी, चॉकलेट मैगी, तरह तरह के मैगी ले लो, मैगी। अब भैया 1 प्लेट चॉकलेट मैगी तो लगाइए। क्या चॉकलेट मैगी? ना जाने आजकल लोगों को क्या हो गया है, क्या क्या खाने लगे हैं। 1 मिनट, लेकिन उस मैगी के ठेले वाले पर तो काफी ज्यादा भीड़ है, क्यों ना मैं भी मैगी बनाकर बेचना शुरू कर दूं? मैं तो काफी अच्छी मैगी बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ खाली मैगी बेचना तो काफी नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं उसमें ऑमलेट ऐड कर दूं? वैसे भी ठंड का मौसम है, लोग तो ऑमलेट खाते ही है। अगर मैं मैगी ऑमलेट बेचूंगी तो मेरे ठेले पर भी लोगों की भीड़ लग जाएगी। भूमिका इस बारे में अपनी सास और ननद को बताती है। उन्हें भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर काफी मेहनत करते हैं।
और इतने पैसे जोड़ लेते हैं कि अब वो ऑमलेट वाली मैगी का ठेला लगा सकते थे। ऑमलेट मैगी ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार चटपटी ऑमलेट मैगी। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। अरे एक प्लेट जरा ऑमलेट मैगी तो लगाना। ये लीजिए साहब, आपकी एक प्लेट गर्मा गर्म चटपटी ऑमलेट मैगी। अरे वाह, ये तो खाने में बड़े ही मसालेदार और चटपटी है। ऐसी मैगी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई है। कसम से मजा आ गया। भूमिका की ऑमलेट वाली मैगी सभी कस्टमर्स को काफी पसंद आती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे भूमिका के ऑमलेट मैगी के ठेले पर कस्टमर्स की भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक तरफ भूमिका ऑमलेट मैगी बनाती है तो वहीं भूमिका की सास कस्टमर को मैगी देती है और साथ ही ननद जूठे बर्तन धोती है। ना जाने आपके हाथों में कैसा जादू है, जब से आपके हाथ की ऑमलेट वाली मैगी खाया है तब से कोई और मैगी खाने का मन ही नहीं करता। अब तो मैं यहाँ अपने दोस्तों को भी लेकर आऊंगा। भूमिका के ठेले पर दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से बाकी की मैगी ठेले वालों को काफी नुकसान होता है, जिसमें से एक हजारी प्रसाद भी होता है। दिन प्रतिदिन इसके कस्टमर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो मुझे अपना ये मैगी का ठेला बंद करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। इसकी तो मैं अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। हजारी प्रसाद मन ही मन भूमिका के लिए एक षड्यंत्र रचता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और एक रात। एक प्लेट ऑमलेट मैगी लगाना। जी ये लीजिए। अरे वाह, इस कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म ऑमलेट मैगी खाकर तो मजा ही आ गया। चलो अब चलते हैं। अरे सुनिए, आपने पैसे नहीं दिए हैं। कैसे पैसे? अब तुम हमसे भी पैसे मांगोगी? जानती भी हो कि हम लोग कौन हैं? अरे आप लोग तो गुंडागर्दी पर उतर आए। चुपचाप से हमारे पैसे निकालिए, वरना हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। हमें पुलिस की धमकी दे रही है। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर लल्लू और पिंटू दोनों ही भूमिका के ऑमलेट मैगी के ठेले को तोड़ने लगते हैं। रुक जाइए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अपर्णा, भूमिका, रितिका उन दोनों के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते और सारा सामान तोड़ देते हैं, जिससे भूमिका को काफी नुकसान होता है। और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अरे भूमिका जी, क्या बात है? आज आपने ऑमलेट मैगी का ठेला नहीं लगाया? मैं तो अपने दोस्तों को स्पेशली आपके यहीं पर ऑमलेट मैगी खिलाने के लिए लेकर आया हूँ। मोनू के पूछने पर भूमिका रोते हुए मोनू को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर मोनू कहता है, उन लोगों की इतनी हिम्मत। आप रोइए मत, उन लोगों को सबक मिलकर ही रहेगा। लेकिन कैसे? अरे हाँ, वो सामने देखिए, उस शॉप पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। उसकी फुटेज से हम गुंडों का पता लगाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाएंगे। मोनू सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन दोनों गुंडों का पता लगवाता है, जिससे वो दोनों गुंडे पुलिस को मिल जाते हैं। वो दोनों ये भी बता देते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ हजारी प्रसाद के कहने पर किया था, जिससे पुलिस हजारी प्रसाद को गिरफ्तार कर लेती है और उन तीनों को जेल में बंद करवा देती है। और अब भूमिका पहले की तरह ही अपने ऑमलेट मैगी का बिजनेस शुरू कर देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही आज हम जैसे लोग जिंदा हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चलिए अब जल्दी से आप अपने हाथ की गर्मा गर्म ऑमलेट मैगी बनाकर हमें खिला दीजिए। अब धीरे धीरे भूमिका की ऑमलेट मैगी का पूरा ठेला मार्केट में फेमस हो जाता है और सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहनत से भूमिका अपना ऑमलेट मैगी का एक रेस्टोरेंट भी खोल लेती है और उसी के साथ वो और भी कई तरह की चीजें बेचती है, जिससे भूमिका और उसके ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। अरे शांति, आज तो तेरे मन में बड़े बड़े मोतीचूर के लड्डू फूट रहे होंगे। आखिर तेरे बेटे का घर जो बस गया और तू सास जो बन गई। हाँ कमला, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भी घर आंगन में बहू आ गई। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। शादी संपन्न हुई। ये सुनकर फुलवा शादी के मंडप से अपने पति का गठबंधन खींचती हुई आशीर्वाद लेने अपनी सास के पास चली आती है। अरे ओ गेंदा चमेली फूलमती, क्या नाम है इसका? फुलवा रुक जाओ। अरे सजनवा, रुक जाएंगे तो अम्मा जी का आशीर्वाद कैसन लेंगे? पता नहीं माँ ने किस गवार के पल्ले बांध दिया। प्रणाम करत है अम्मा जी। फुलवा अपनी सास के पैरों को जोर से पकड़ लेती है और उसकी गवारपंती देखकर बारात में आए लोग मुंह दबाकर हंसते हैं। अरे जीती रहे बहू। अरे अम्मा जी, हमारा नाम फुलवा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको फूल की तरह माने। अरे अच्छे से पीठ ठोक दे, आशीर्वाद दीजिए।
फिर फुलवा बड़ा सा स्टील का बक्सा लिए अपनी ससुराल आ जाती है और शादी के पहले दिन सुबह सुबह सितारों भरी भारी सी चूड़ी, पैरों में गाढ़ा आलता, मांग में पीला सिंदूर लगाती हुई रिबन से लंबी सी चोटी हिलाते हुए सास के पास आती है। अम्मा जी, हम ही पूछ रहे थे खाने में दाल भात चोखा बनाए कि लिट्टी चोखा। हे राम, अरे बहू, ये कैसा अतरंगी हुलिया बना रखा है तूने। लग रहे हैं ना हम एकदम टिप टाप। ये बताइए, हमारी चोटी का फुलेना कैसा लग रहा है? एकदम भूरी भैंस की पूंछ की तरह है। हे राम, किस गवार को ब्याह कर ले आई। मैंने तो सोचा था कि गांव की लड़की से बेटे की शादी कर रही हूं तो संस्कारी बहू आएगी, मगर ये तो एकदम बौड़म निकल गई। अब मैं अपने बाकी के 3 बेटों की शादी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से करूंगी, वरना अगर चारों गवार आ गई तो मेरा दिमाग चाट जाएंगी। समय गुजरता है। शांति और सागर को हर दिन फुलवा की नई नई गवारपंती देखने को मिलती है। इस तरह से फुलवा की शादी को 1 साल हो जाता है। शांति अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ता देखने लगती है। इसी बीच वो तीनों स्वाति, अनन्या और दिव्या नाम की 3 मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़कियों से लव मैरिज करके घर आते हैं और घर की बेल बजती है। ससुरा ई बेलवा को भी चैन नहीं, जब देखो बजता है। दरवाजा खोलते ही वो अपनी मॉडर्न देवरानियों को शॉर्ट्स में देखकर कहती है, आई हो दादा, कपड़ा बा आधा। वॉट यू मीन? आदित्य, ये जाहिल गवार कौन है? आहा, ससुरी गवार कहती है, तुम्हारी अम्मा की चाचा की काकी की किवाड़ खोलू गवार बोलती है। अरे किससे भड़ गई बहू, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। आदित्य, पवन, रोहित। प्रणाम माँ। माँ, ये तीनों आपकी बहुएं हैं। हमने लव मैरिज की है। माने की भाग्य ब्याह? हाय हाय। चुप कर फुलवा बहू, कम से कम ये तीनों तेरी तरह गवार तो नहीं, पढ़ी लिखी तो है। जाकर आरती की थाली लेकर आ। गवार कहे जाने का ताना फुलवा के दिल पर लग जाता है। वहीं शांति तीनों का स्वागत करती है। अगले दिन, देख शिल्पा, आज हम तुमको एकदम हरा ताजा चारा खिलाए हैं। आज हमको बाल्टी भर के दूध देगी ना? इसकी भैंस की आंख, ये सुबह सुबह किसकी मटरू की बिजली चिल्ला रही है? ये तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। लेट्स गो गाइस। जैसे ही तीनों आंगन में आती हैं तो फुलवा को गाय के थन से दूध पीता देखकर वो बुरा सा मुंह बना लेती है। यक! ये होती है गवारपंथी। हमें तो लगा था कि तुम बस शक्ल सूरत से देखने में ही गवार हो, बट सीरियसली यू आर सच अ बॉडम। फिर अंग्रेजी झड़ने लगी। एक बात बताओ, हमरी मॉडर्न देवरानियों क ख ग घ पढ़ी हो कि नहीं बे? और यू जस्ट शट अप, जाहिल गवार कहीं की। उनकी बातों की परवाह न करते हुए फुलवा अपने आप में गुनगुनाती हुई गाय के गोबर को हाथों से उठाकर उपले बनाने लगती है। जब लगावे लुतु लिपस्टिक, हीलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टाप लागेलु, कमरिया आहा, कमरिया ओहो, कमरिया करेला पालप, लाली पाप लागेलु। इसी तरह से चारों देवरानी जेठानी के बीच मॉडर्न और गवारपंती को लेकर हर दिन नोकझोंक होती रहती। फिर एक दिन जब हाई हील्स की सैंडल पहनकर आंगन में डांस वो कर रही होती है, तभी उसकी सैंडल टूट जाती है और वो गिर जाती है, जिसके कारण उसका हाथ सूज जाता है। आउच! अनन्या, दिव्या, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ए देवरानी जी, ये हल्दी चूना है, देसी इलाज। इसे लगा के कल भोर तक तुम्हारा हाथ एकदम टनाटन हो जाएगा। पिसा हुआ हल्दी चूना फुलवा स्वाति के हाथ पर लगा देती है। अगली सुबह स्वाति ठीक हो जाती है। अनन्या, दिव्या, भले हमारी जेठानी जी थोड़ी गवार हैं, मगर दिल की बुरी नहीं। शी इज नाइस पर्सन। तुम ठीक कह रही हो स्वाति। अब वो तीनों अपनी गवार जेठानी की तरह मिलजुल कर रहने लगती हैं। फिर एक दिन, अनन्या, स्वाति, तुम दोनों को नहीं लगता कि हमें जेठानी जी का लुक चेंज करना चाहिए? दिव्या, मैं भी यही सोच रही थी। जेठानी जी वैसे तो परफेक्ट बहू हैं, मगर उनका रूप बदलने के बाद वो मॉडर्न और सुंदर हो जाएंगी। फिर तीनों मॉडर्न देवरानियों से कहती हैं, जेठानी जी, सोचिए अगर हम तीनों मिलकर आपका रूप बदल दें। का मतलब? मतलब ये कि अगर हम आपको हम तीनों की तरह ही मॉडर्न बना दे तो? अरे नहीं, हम ठीक हैं। अच्छा, सागर जी आ गए, हम उनको खाना लगाने जा रहे हैं। तभी फुलवा खाना लगाती है। ये लीजिए खाना।
सुनिए, परसों आपकी छुट्टी है ना, कहीं घूमने चले? ने अपनी शक्ल देखी है, एकदम बॉर्डम लगती हो, इसलिए मुझे तुम जैसी जाहिल गवार के साथ बाहर जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। ये गवार रूप लेके अपना दफा हो जाओ यहां से। अपने पति के हाथों इस तरह से गवार कहकर ठुकराए जाने के चलते बेचारी फुलवा अपनी आंखों में आंसू भरे आंगन में आकर अकेले में फूट फूट कर रोती है। उसकी तीनों देवरानियां उसे देखकर कहती हैं, जिठानी जी के लिए दिल से बुरा लग रहा है। अगर हम तीनों देवरानियों को इनकी जिंदगी में खुशियां लानी है तो हमें अपनी जेठानी का रूप बदलना ही होगा। हाँ, मगर हमें अपनी जेठानी का रूप धीरे धीरे बदलना होगा। अगली सुबह फुलवा नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। तभी दिव्या उसकी साड़ी जो पहनने वाली होती है उसे भिगा देती है। हे भगवान, हमारी साड़ी कैसे भीग गई, अब क्या पहने? क्या हुआ जेठानी जी, सब ठीक है? नहीं, हमारी साड़ी एकदम गीली है। कोई बात नहीं जेठानी जी, आज के लिए आप मेरी साड़ी पहन लीजिए। ये बोलकर दिव्या एक हल्की बॉर्डर की सुंदर सी साड़ी अपनी गवार जेठानी को देती है, जिसे पहनकर फुलवा शीशे के आगे आती है और जैसे ही कुमकुम की बड़ी सी बिंदी लगाने लगती है तभी दिव्या बोलती है, जेठानी जी ये बिंदी लगाइए ना, एकदम इस साड़ी के साथ एकदम मैचिंग हो रही है। अपनी मॉडर्न देवरानी के कहने पर फुलवा बड़ी सी बिंदी छोड़कर वो छोटी सी खूबसूरत बिंदी लगाती है। हल्के बॉर्डर की साड़ी और छोटी सी बिंदी में उसे देखकर सागर पहली बार उससे प्यार से बात करता है। फुलवा जी क्या हुआ, आपको कछु चाहिए का? नहीं, मैं वो कह रहा था, आज तुम अच्छी लग रही हो। पहली बार अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फुलवा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले दिन फुलवा देवरानी से उसके हल्के बॉर्डर की साड़ी मांगती है। इस पर दिव्या कहती है, देखा जेठानी जी, आपने जरा सा रूप बदला तो जेठ जी आपके साथ घुलने लगे। बस एक बार अपनी तीनों मॉडर्न देवरानियों पर भरोसा कीजिए और हमें आपके रूप को बदलने दीजिए, फिर देखना आपकी जिंदगी में खुशियां होंगी और जेठ जी आप पर ध्यान देंगे। ये सुनकर फुलवा अपने रूप को बदलने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी तीनों मॉडर्न देवरानियां उसे सजाती हैं। जहां दिव्या उसे बहुत ही सुंदर बॉर्डर की साड़ी मॉडर्न तरीके से पहनाती है, वहीं अनन्या उसके बाल बनाती है। जेठानी जी, इतने सुंदर बालों को आपने चोटी में छुपा रखा था, अब देखिए आपकी देवरानी आपका वो रूप सजाएंगी कि जेठ जी देखते ही रह जाएंगे। ये बोलकर अनन्या अपनी गवार जेठानी के बाल बनाती है तो वहीं स्वाति उसका सुंदर सा मेकअप करती है और उसकी चमकीली पीली चूड़ियां उतारकर मैट की फैशनेबल चूड़ी पहनाती है, जिसके बाद देखते ही देखते फुलवा एकदम मॉडर्न दिखने लगती है। जेठानी जी, एक बार अपना बदला हुआ रूप आईने में तो देख लीजिए। अपना बदला रूप देखकर फुलवा बहुत खुश होती है। ये मैं हूँ क्या? मैं इतनी सुंदर लग सकती हूँ देवरानी जी? हाँ जेठानी जी, क्योंकि आपको सुंदर दिखने का हक है। जेठानी जी, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं, इसे जी भर कर जी लीजिए। शुक्रिया देवरानी जी, तुम तीनों ने सिर्फ आज अपनी इस जाहिल गवार जेठानी को मॉडर्न नहीं बनाया, बल्कि ये बदला हुआ रूप देखकर मुझे मेरी नजरों से अलग देखने का नजरिया भी दिया है। फुलवा का बदला रूप देखकर सागर के कदम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे अपने हिस्से का वो प्यार मिलता है जिसके लिए हर बार वो तरसती थी। और ये सब किया तो उसकी मॉडर्न देवरानियों ने।